हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं आपका हिप्पर फिरोज स्वागत करता हूं विद्या संकल्प करियर इंस्टीट्यूट के इस केमिस्ट्री क्रैश कोर्स में। हमारा मकसद है कि इस साल हम लोग जो है 99 परसेंटाइल से ज़्यादा परसेंटाइल स्कोर करें और ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले, जैसे COEP है, VJTI है, वॉलचंद कॉलेज या महाराष्ट्र के टॉप टियर कोई भी कॉलेज जहाँ से आप CET के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम लोग क्लास 11th का चैप्टर हाइड्रोकार्बन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो 2025 के। तो अपना छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं सेल्फ हिप्पर फिरोज, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट में हुआ है और साथ ही साथ जो है BEd मैंने कंप्लीट कर रखा है। पिछले 7 साल से मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, जैसे महाराष्ट्र के नहीं इंडिया के टॉप कोचिंग क्लासेस जैसे करियर पॉइंट, कोटा और आपका जो है बंसल क्लासेस में भी मैंने पढ़ा रखा है, जो इंडिया का पायोनियर कोचिंग इंडस्ट्री है नीट और जेई के प्रिपरेशन के लिए, जहाँ पे मैं जेई एडवांस और नीट पढ़ाता था। एजुकेटर फाउंडर हूँ विद्या संकल्प करियर इंस्टीट्यूट का, जो प्योरली ऑफलाइन वर्क करता है शोलापुर में, जहाँ पर हम लोग नीट, जेई और CET की प्रिपरेशन करते हैं अलॉन्ग विथ 8, 9, 10th फाउंडेशन। तो आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ हैं मौलाली सर और साथ ही साथ हमारे SRM सर। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है 2025 की CET से, जहां पर आपको जो है पूछा गया है ग्लायोक्सल का स्ट्रक्चर। तो ग्लायोक्सल का IUPAC नेम क्या रहेगा? तो यहाँ पर आपके सामने मैं ग्लायोक्सल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यू विल गेट टू नो। तो यहाँ पर जो है आपका देखिए, ये एक अल्डिहाइड है, ये भी आपका अल्डिहाइड है, तो आपका यहाँ पर ग्लायोक्सल का IUPAC नेम हो जाएगा दैट इज इथेन डाइअल। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन डज नॉट एग्जिबिट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जैसे आपको एक क्वेश्चन में इसको अंडरलाइन करके आपको देखना है। देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अगर कोई कंपाउंड, कोई अल्केन एग्जिबिट करना चाहिए तो उसमें मिनिमम मिनिमम क्या होने चाहिए? 4 कार्बन एटम्स होने चाहिए, मिनिमम 4 कार्बन एटम होने चाहिए। और वहां से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो क्या करेगा? कोई भी अल्केन जो है एग्जिबिट करेगा। तो देखिए, आपका जो ऑप्शन ए में है, यहाँ पर ये CH2 CH3 CH3 हो जाएगा आपका प्रोपेन। इसका बॉन्ड लाइन इस तरीके से हो जाएगा, ये इसका कंडेंस्ड फार्मूला हो गया और ये साथ ही साथ इसका क्या हो गया? बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया। तो सीधी सीधी बात है, जाहिर सी बात दिखाई दे रहा है, तो इजी क्वेश्चन है आपका, दैट इज प्रोपेन। देखिए, हम लोग जो है बोर्ड एग्जामिनेशन कंप्लीट कर रखे हैं, जहां पे हमने थियरी की बड़ी प्रिपरेशन करी थी, बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छे से दिया है, हमारे आने वाले परसेंटेज भी जो है काफी अच्छे होने वाले हैं। तो हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, थ्रू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू रिवाइज द कंसेप्ट जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इससे फायदा ये होगा आपका कि आने वाली जो CET एग्जामिनेशन है, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ MCQ सॉल्विंग करने की जो स्पीड है, एक्यूरेसी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, इसके ऊपर बात करने वाला है, ना कि थियरी। तो बहुत थियरी हमने पढ़ लिया है, लेकिन MCQ की प्रैक्टिस जो है एजुकेटर के जो है चश्मे से आप क्वेश्चन को किस तरीके से देखेंगे, वो हमें इसमें करने वाले हैं। तो बात का ध्यान रहे, रिवीजन थ्रू क्वेश्चन रहेगा। तो सामने आपका क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड? देखिए, बेंजीन रिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है और जितने भी यहाँ पर हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं, जैसे C6H6 हमारा बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो जो भी इसके कार्बन के जो हाइड्रोजन हैं वो रिप्लेस हो चुके हैं किससे? क्लोरीन के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? C6 और आपका जो है Cl6। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टूवर्ड्स अल्केन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखिए, यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो आपका हलोजन का क्या रहेगा? वो आपका हलोजन का रहेगा। सबसे पहले फादर साहब रिएक्ट करेंगे, देन कलेक्टर साहब रिएक्ट करेंगे, फिर उसके साथ बेटा आएगा, फिर उसके बाद आपका कौन आएगा यहाँ पर? इंस्पेक्टर। तो बात का ध्यान रहे, ये आपका कौन है? ये याद रहे फादर, ये है कलेक्टर, ये है आपका बेटा और ये है आपका कौन? इंस्पेक्टर। तो ये आपका जो है शॉर्ट ट्रिक रहेगी, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक रहेगी, हैशटैग से मैं बता देता हूँ, ये ट्रिक रहेगी आपका ये ट्रेंड को याद रखने के लिए। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका जो हो जाएगा दैट विल बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ज़्यादा ज्ञान नहीं बाँटेंगे, ज़्यादा बक-बक नहीं करेंगे, हम काम की बात करेंगे, हम सिलेक्शन की बात करेंगे। हम जो है सीओईपी के सपने देख रहे हैं, जो केमिस्ट्री से पूरे होने वाले हैं, उसके ऊपर ज़्यादा बात करते हैं। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स इज मोस्ट सटेबल, यहाँ पर अरे सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन इज मोस्ट स्टेबल, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, दैट विल बी दिस पर्टिकुलर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी जो है वो हाइड्रोजन के रिप्लेस होने पर जो है स्टेबिलिटी अचीव होगी किससे, अल्काइल ग्रुप से। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट सी फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन। समझ रहे हैं बात। देखो, पहले आपका जो है ब्रोमोइथेन है, इसका रिएक्शन किसके साथ हो जाएगा, Mg के साथ, यानी आपका ये CH3 Br इन ये Mg के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, CH3 MgBr यानी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। H2O के साथ रिएक्शन है, कैसे ब्रेक होगा, H एंड OH, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, H के ऊपर कौन सा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। मैग्नीशियम और साथ ही साथ आपका ब्रोमीन क्या करेगा, यहाँ पर Mg के साथ एक जगह लगेगा Br, एक जगह लगेगा OH, और ये OH कहाँ, H कहाँ चले जाएगा, ये आपका CH3 के पास, यानी आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर CH4। ये फर्दर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये फर्दर रिएक्ट कर रहा है आपका ब्रोमीन के साथ, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ का, एक ब्रोमीन यहाँ का, बाय प्रोडक्ट फॉर्म करेगा HBr एंड यू विल गेट CH3Br। ओके, यू विल गेट हियर CH3Br। तो आपका जो है इस बेसिस के ऊपर से जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओ ओ ओ ओ सॉरी मैंने ईथेन नहीं देखा, यहाँ पर जो है आपका ये CH2 CH3 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये आपका CH2 CH3 हो जाएगा, यहाँ पर भी CH2 CH3, इन द सेंस यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। सॉरी, मैंने इथेन देखा नहीं, मैं डायरेक्ट मीथेन की तरफ जो है चला गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, नियोपेंटेन। देखिए, नियो कब होता है आपका, जब कार्बन के चारों वैलेंसी जो है ये CH3 से रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया नियोपेंटेन। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है फर्स्ट रूल क्या होता है, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3। एक तो ऐसी चेन हो जाएगी, या तो ऐसी चेन हो जाएगी, सॉरी, या तो ऐसी चेन हो जाएगी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम, 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो इसमें जो है कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी दिस। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द ब्रोमिनेशन ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन। देखिए, पहले आपको जो है क्या करना है, 2 नंबर पे कौन है, यहाँ पर मिथाइल है, और लॉन्गेस्ट चेन कितने की है, 3 की है, तो ये आपका CH3CH, ये आपका CH3, यहाँ पर CH3। फिर यहाँ पर रिएक्शन किसका है आपका, यहाँ पर रिएक्शन किसका होने वाला है, ब्रोमिनेशन, यानी Br2 के साथ रिएक्शन। देखो, ऐसे क्वेश्चन में जो है पहले आपको सबसे पहले क्या बात ध्यान देनी होती है कि कितने डिग्री का कार्बन प्रेजेंट है। ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, और ये आपका 3 डिग्री कार्बन है। देखिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर, अगर हम लोग बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बन एटम, तो सबसे पहले जो है 3 डिग्री कार्बन का जो है हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, फिर 2 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, फिर उसके बाद आपका जो है 1 डिग्री कार्बन का रिएक्ट करेगा, देन उसके बाद जो है आपका सुपर प्राइमरी का जो है रिएक्ट करेगा। तो सुपर प्राइमरी को यहाँ पर हम लोग नहीं पकड़ेंगे। तो बात का क्या ध्यान रहे, इधर का हाइड्रोजन, ब्रोमीन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रोमीन ये हाइड्रोजन आपका क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पर HBr फॉर्म करेगा, देन उसके साथ CH3C, जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी वो ब्रोमीन ले लेगा, ऊपर चले जाएगा CH3, आगे चले जाएगा CH3। तो आपका जो है लॉन्गेस्ट चेन कितने की हो रही है, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की हो रही है। 2 नंबर पे ब्रोमो है और 2 नंबर पे कौन है, मिथाइल है। तो व्हाइल राइटिंग द IUPAC नेम, बच्चों बहुत बेसिक से ये बात बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत बेसिक से ये बात बता रहा हूँ आपको कि जब आप IUPAC नेम लिखेंगे तो यू हैव टू फॉलो दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 2 नंबर Br का, यानी ब्रोमीन का B पहले आएगा, मिथाइल का M बाद में आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर,
2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इज द करेक्ट आंसर। एक बात यहाँ पर देखिए, इसमें और एक क्वेश्चन बन सकता है, जहां पर आपको मेजर प्रोडक्ट बोल रहा है, अगर यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट अगर पूछता, अगर माइनर प्रोडक्ट आपको पूछता, तो उसकी जगह पर जो है मेजर की जगह पे अगर यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट पूछता, तो आपका आंसर क्या होता? आपका आंसर ये होता सी, ना के डी। इस बात का ध्यान रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका सीईटी के 2025 के क्वेश्चन से आ रहा है। बच्चों बहुत ध्यान रखो कि 99 परसेंटाइल मार्क्स लेना काफी आसान है, बट द थिंग इज दैट कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको जो है 3 टीपीपी देने वाला हूं, जो आप रहेंगे टॉपर्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये हो रहेंगे आपके विथ सॉल्यूशन, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जो तीनों टीपीपी रहेंगे ये आपके क्या रहेंगे? विथ सॉल्यूशन रहेंगे। और उसके बाद आपका जो है चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा। फिक्र ना करें, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मैं आपका कंडक्ट कराऊंगा एंड इट विल बी ऑफ 50 MCQ। और मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि जो आने वाली सीईटी 2026 की एग्जामिनेशन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके यहाँ की टेस्ट सीरीज से होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और एक बात ध्यान रहे, सगळ्यांना हे सांगतोय की हे क्रॅश कोर्स प्रत्येक विद्यार्थ्याला फ्री आहे। प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी टॉपर्स प्रॅक्टिस प्रॉब्लेम, चॅप्टर वाईज टेस्ट, युनिट वाईज टेस्ट, देन फुल सिलेबस टेस्ट सगळे तुमच्यासाठी फ्री असणार आहे। काळजी करायची काही गरज नाही। गुरुदक्षिणा म्हणून फक्त हेच करा की माझा कंटेंट तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही विद्यार्थ्यांपर्यंत हे शेअर करा। महाराष्ट्राचं कल्याण होईल, तुमचं सुद्धा कल्याण होईल आणि मला जे आनंद होणार आहे ते अपरंपार असणार आहे। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज हलो अल्काइन? विच अमंग द फॉलोइंग इज हलो अल्काइन? तो एक बात का ध्यान रहे, यहाँ पर देखो ये हलो अल्काइन है, ठीक है। तो शुरू होने से पहले बहुत शुरू होने वाला आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर वायनी आ रहा है, यहाँ पर भी वायनी आ रहा है, यहाँ पर भी वायनी आ रहा है, और यहाँ पर भी वायनी आ रहा है। लेकिन करेक्ट आंसर कौन आएगा आपका? क्लोरोइथाइन आ जाएगा। करेक्ट आंसर कौन आ जाएगा आपका? क्लोरोइथाइन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, ये 10 नंबर का क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछ रखा है। इस समय पे क्या ध्यान रखना है आपको? इस समय पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पेंटेन है ना, इसको पहले लिखना है, यानी 1 2 3 4 5। 4 नंबर पे मिथाइल है तो 4 नंबर पे मिथाइल इधर आ जाएगा, और 2 और 3 नंबर पे कौन आ रहा है? ब्रोमीन आ जाएगा। इधर भी ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन। बाकी छोड़ दो, हाइड्रोजन तो आ ही जाएंगे। रिएक्शन किसके साथ है? जिंक मेटल के साथ है। और बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है? ZnBr2। तो जिंक किसको लेके बगीचे को घूमने जाएगा? ये Br, ये Br। इधर का इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर, इधर का इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर। स्ट्रक्चर कैसे बनता नजर आ रहा है? डबल बॉन्ड। देन उसके बाद यहाँ पर एक CH3, आगे आ गया CH3। आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर पे मिथाइल पेंट टू इन। देखो 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड इज इन बिटवीन 2 एंड 3, और ब्रांच कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? 4 मिथाइल पेंट टू इन। समझे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is formed as a major product when methane is treated with large excess of chlorine? देखिए ये क्वेश्चन आपको जो है बहुत ध्यान से पढ़ना है कि मेजर प्रोडक्ट जो है वो कौन बनेगा जब आपका जो है मीथेन रिएक्ट कर रहा है लार्ज एक्सेस ऑफ क्लोरीन। मींस, अरे मींस इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए मीथेन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ।
और ये क्या है, ये एक्सेस में, एक्सेस में बोले तो क्या है, बहुत 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 ज़्यादा क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो 4 हाइड्रोजन एटम हैं, ये चारों के चारों 4 स्टेप में जो है क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। पहले आपको क्या मिलेगा, CH3Cl, बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा HCl। देन ये CH3Cl आपका रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, फिर एक बार क्या मिलेगा, CH2Cl2 प्लस HCl। देन उसके बाद CH2Cl2 प्लस यहाँ पर Cl2 एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, CHCl3 प्लस आपका HCl। देन उसके बाद ये CHCl3 प्लस क्लोरीन आपका जो है क्या करेगा यहाँ पर, CCl4। देखिए ये क्लोरोमीथेन, ये डाइक्लोरोमीथेन, ये ट्राइक्लोरोमीथेन, और ये आपका डिजायर्ड आंसर जिसका नाम है टेट्राक्लोरोमीथेन। ये आपका क्लोरोफॉर्म है, ये आपका कौन है, इसको घर वाले प्यार से बुलाते हैं क्लोरोफॉर्म, और आपको सुंगा दें प्यार से बुला के तो आप हो जाओगे आउट ऑफ फॉर्म, यानी आप जो है नींद में रहोगे, नींद में बेहोश हो जाओगे, बेहोश। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन n मोल मॉलिक्यूल प्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो है, कहाँ गया लाल, देखो 1 2 3 4 5, ये है आपका अल्कीन, यानी CnH2n, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। n की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो C5H2 इंटू 5, तो क्या हो गया आपका C5H, कितना हो गया 10, यानी n की वैल्यू पूछ रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आंसर क्या हो जाएगा 10। काफी आसान आंसर है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, चलिए। तो यहाँ पर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो देखो पहला यहाँ पर क्या है, नॉट करेक्ट बोलेंगे तो ऐसी स्टेटमेंट आपको जो है फाइंड आउट करनी है। यार ये कंप्यूटर बहुत सता रहा है मुझे, कैसी स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है आपको, नॉट करेक्ट। देखो किसके अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में, अरोमेटिक कंपाउंड्स के अगेंस्ट में जो है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट यानी रॉन्ग स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करनी है। दे कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन, दे बर्न विद सूटी फ्लेम, दे आर इजीली अटैक बाय नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, दे प्रेफर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रॉन्ग क्या रहेगी, सी स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स एग्जिबिट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का इससे पहले भी क्वेश्चन आया था। तो मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन एटम वाला जो है क्या करेगा, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट करेगा। इससे पहले नॉट एग्जिबिट, डज नॉट एग्जिबिट पूछा था, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एग्जिबिट करेगा। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, डी इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्रोडक्ट व्हेन एक्सेस मीथेन। अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके आए, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका, क्या आ जाएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर जो है ये आपका अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ, तो क्या बनाएगा यहाँ पर RMG और साथ ही साथ X। इसका रिएक्शन किसके साथ होने वाला है, NH3 के साथ होने वाला है। इसका रिएक्शन किसके साथ होने वाला है यहाँ पर, NH3 के साथ। तो आपका जो है मेन प्रोडक्ट क्या बनकर आएगा, मेन प्रोडक्ट जो है यहाँ पर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, फिर उसके साथ साथ फिर रिप्लेस हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड इज लीस्ट सल्यूबल इन वाटर एट STP। देखिए ये आंसर आ जाएगा आपका, अल्केन इज लीस्ट सल्यूबल, सॉरी अल्केन इज लीस्ट सल्यूबल इन वाटर। क्यों अल्केन जो है लीस्ट सल्यूबल है, बिकॉज बात का ध्यान रहे, अल्केन्स आर नॉन पोलर या नॉन पोलर इन नेचर। अल्केन जो होते हैं आपके क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर है और वाटर जो है आपका क्या है, ये आपका कैसा है, ये आपका पोलर सॉल्वेंट है। इसीलिए जो है ये अल्केन जो है आपके क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। द रिएक्शन ऑफ प्रोपेन विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट प्रीडोमिनेंटली फॉर्म। चलो फिर एक बार देखो,
प्रोपेन, प्रोपेन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट किसके साथ रिएक्शन हो रही है? ब्रोमीन के साथ हो रही है। बच्चों बहुत बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर ब्रोमीन के साथ ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन और ये आपका 1 डिग्री कार्बन। रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे पहले 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1। प्रीडोमिनेंटली यानी ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट को पूछने का दूसरा तरीका है। तो इधर का ब्रोमीन इधर के हाइड्रोजन के साथ बगीचे को घूमने जाएगा, गार्डन गार्डन करेगा और क्या बनाएगा? HBr। यहाँ पर CH3, आगे CH, फिर CH3, ये हो गया आपका Br। कॉमन नेम प्यार वाले घर से बुलाएंगे इसको आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। प्यार से क्या बुलाएंगे घर वाले? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। और IUPAC नेम यानी रहता है ना आपका नाम, बबलू, गुड्डी, सोनू, ऐसे जो नाम होते हैं आपके घर के, वो यानी ये कॉमन नेम हो जाएगा। IUPAC नेम क्या होगा इसका? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पर? 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो बी इज द करेक्ट वन। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रोपेन ऑन हाइड्रोबोरेशन followed by oxidation with अल्कलाइन पेरोक्साइड फॉर्म। हाइड्रोबोरेशन में आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रोपेन 1 ऑल प्रीडोमिनेंटली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की अगर बात करें, अगर यहाँ पर सेम नंबर ऑफ कार्बन है, क्या है? सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ कार्बन अगर है, तो आप जैसे जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। यानी सबसे ज़्यादा 1 डिग्री का रहेगा, फिर उसके बाद 2 डिग्री का रहेगा, फिर उसके बाद जो है आपका 3 डिग्री, यानी ज़्यादा 2 डिग्री का 1 डिग्री से कम है, 3 डिग्री का 1 डिग्री से कम है, और साथ ही साथ 2 डिग्री के साथ भी कम है। ये बात का ध्यान रहे। तो यहाँ पर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? यहाँ पर कितने कार्बन है? 6। यहाँ पर 2 नंबर पे मिथाइल, फिर पेंटेन, यहाँ पर भी 6 कार्बन है। ये पेंटेन ये 3 नंबर पे, तो यहाँ पर भी 6 कार्बन है। 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पर भी 6 कार्बन है। तो नंबर ऑफ कार्बन क्या है? सेम है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? हेक्सेन। बढ़ते हैं आगे की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन इज यूज फॉर रोड सरफेसिंग? रोड सरफेसिंग यानी हमारी भाषा में जो होता है, हमारी भाषा में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोलटार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलटार। और शोलापुरी भाषा में अगर बोलेंगे तो डांबर। शोलापुरी भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? डांबर। तो डांबर जो होता है अल्केन हैविंग मोर देन 35 कार्बन एटम्स। ये क्लास 10th में भी है, ये क्लास 11th में भी दिया गया है। What is the number of structural isomer possible for alkane with the molecular formula? With the molecular formula क्या है आपका यहाँ पर? C5H10। तो कितने हैं यहाँ पर? एक बात का ध्यान रहे, ये जो है आपका C5H10 यानी कौन हो गया? ये आपका हो गया पेंटीन। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर रहेगा 5। बढ़ते हैं आगे की तरफ। What is the difference in molecular mass of अनडिकेन एंड डिकेन? अनडिकेन एंड डिकेन, तो एक बात का ध्यान रहे, अनडिकेन जो है वो क्या होता है आपका? वो अनडिकेन यानी क्या? देखो, अनडिकेन यानी अन बोलेंगे तो 1, 10 में, यानी क्या हो गया? 11। 11 बोलेंगे तो आपका अल्केन है। ये ए यानी आ रहा है तो आपका कौन है? अल्केन है। तो C11 और H कितना हो जाएगा यहाँ पर? डबल से 2 ज़्यादा, यानी आपका 22 + 2, यानी ये C11H24। और डिकेन आपका क्या रहेगा? C10 डबल से 2 ज़्यादा, यानी कितना हो गया? 22। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? एक कार्बन का और कितने हाइड्रोजन का? 2 हाइड्रोजन का, यानी इसका ये क्या हो गया? होमोलोगस। होमोलोगस कितने मॉलिक्यूलर फार्मूले से जो है डिफर करते हैं? मॉलिक्यूलर मास से डिफर करते हैं, 14 मॉलिक्यूलर मास से डिफर करते हैं। कार्बन का कितना हो गया? 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2, दैट इज इक्वल टू 14। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर
क्वेश्चन। तो चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन डज नॉट एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए जो है कौन एग्जिबिट नहीं करेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका ब्यूट 1 इन। देखिए सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए क्या होता है, अगर आइडेंटिकल साइड जो होते हैं वो आपके अपोजिट, यानी आइडेंटिकल साइड जो है एक दूसरे के अपोजिट साइड में रहेंगे तो वो सिस हो जाएगा, सॉरी वो वहाँ पर जो है एडजेसेंट साइड आमने सामने रहेंगे तो सिस, अपोजिट में रहेगा तो ट्रांस। तो ब्यूट 1 इन का नहीं बनेगा। जैसे आपका जो है यहाँ पर CH2, ये CH, फिर CH2, फिर CH3, तो यहाँ पर जो है एक बात का ध्यान रहे, ये आपका जो है ब्यूट 1 इन का जो है नहीं बनेगा, इसीलिए आंसर करेक्ट जो है वही आ जाएगा। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। देखो अब यहाँ पर आपकी जो रिएक्शन है, सबसे पहले 1,2-डाइब्रोमोमीथेन है, 1,2-डाइब्रोमोमीथेन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 ब्रोमीन आ रहे हैं, 2 ब्रोमीन। तो पहला अल्कोहोलिक KOH है, तो यहाँ पर रिएक्शन कौन सी होने वाली है आपकी, डिहाइड्रोहलोजनेशन हो जाएगी, और साथ ही साथ फॉलोड बाय क्या है, सोडा लाइम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोडा लाइम यानी क्या रहता है आपका यहाँ पर NaNH2 के साथ रिएक्शन हो जाएगी, तो लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, इथाइन। आइडेंटिफाई द अल्काइन फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। कैल्शियम कार्बाइड, देखिए कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2, हाँ, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर क्या है, वाटर के साथ रिएक्शन। तो बात का क्या ध्यान रहे यहाँ पर, यू विल गेट C2H2 प्लस CaOH ट्वाइस। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा। सो दिस इज नथिंग बट योर इथाइन। तो इथाइन ऑप्शन कहाँ पर नजर आ रहा है, दिस इज द करेक्ट वन। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए एक एक क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका एंड हो जाता है CET के 2025 के हाइड्रोकार्बन चैप्टर से क्वेश्चंस। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आप लोग, ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए सॉल्व करें। मैंने आपके साथ 26 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, आप 2 क्वेश्चन आराम से होमवर्क के लिए सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो काफ़ी ध्यान रहे, सगळ्यांना मी हेच सांगतोय की माझ्यासाठी जे गुरुदक्षिणा असणार आहे तुमची, ते असणार आहे COEPचं ॲडमिशन किंवा VJTIचं ॲडमिशन। ते मला कसं कळून येईल की तुम्ही त्या कॉलेजमध्ये जाणार, तर रिझल्ट आल्यावर अवश्य मला समजून येईल की तुम्ही कुठल्या कॉलेजेसमध्ये आहात। तर सगळ्यांना मी एक सांगतोय की तुम्ही एक व्हॉट्सॲप ग्रुप जॉईन करा, ज्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे। त्यामधून तुम्हाला CETचे TPP मिळून जातील, मग त्यानंतर तुमचे जे आहेत चॅप्टर वाईज टेस्ट आणि युनिट वाईज टेस्टसुद्धा मिळून जातील। सगळ्यांना एक सांगतोय की ह्यासाठी फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे, यासाठी त्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमधनं तुम्हाला जे आहे एक गूगल फॉर्म भरणार आहे मी, एक गूगल फॉर्म असणार आहे त्यामध्ये, तुम्ही ते गूगल फॉर्म भरा। फक्त मला समजून येईल की किती सीरियस ॲस्पिरंट जे आहेत माझ्यासोबत जॉईन होत आहेत। सगळ्यांना एक सांगू इच्छितो की आपण जास्त काम करूया, जास्त ह्यावर जे आहे आपण म्हणजे पूर्ण कष्ट करूया आणि तुमचं जे सिलेक्शन निश्चित करून घेऊया बेटानो। सगळ्यांना हेच सांगतोय की आपण आवर्जून कष्ट करूया। राहिलेले आपल्यासाठी पहिल्या अटेम्प्टसाठी फक्त 30 दिवस म्हणजे 1 महिना राहिला आहे। ह्यामध्ये हवंय तेवढं आपण कष्ट करूया आणि तुमचे स्वप्न, तुमच्या आई-वडिलांचे स्वप्न साकार करूया। सगळ्यांना हेच सांगून आज मी तुमच्यासाठी रजा घेतोय। थैंक यू। आगे के लेक्चर के लिए हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन एंड अरीन्स। उसके बाद हम लोग जो है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स करेंगे। तो एक बात का ध्यान रहे, TPP टॉपर्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो रहेंगे, हर चैप्टर से हर TPP में 20 क्वेश्चन रहेंगे, यू विल गेट 60 क्वेश्चन एंड चैप्टर वाइज जो आपका टेस्ट रहेगा, फॉर दैट यू विल बी गेटिंग 50 MCQs फॉर द प्रैक्टिस। तो ये जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे आप ज्वाइन हो जाएं और साथ ही साथ जो है आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। थैंक यू। और शेयर करें, और अगर आपको ये कंटेंट देना पसंद आ रहा है तो लाइक भी करें, जिससे मुझे एप्रिसिएशन मिलेगा, और कमेंट भी करें, जिससे मैं थोड़ा सा अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू।